आवेश क्या है? देखिए, वैद्युत जो चैप्टर है आप लोगों का, उसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आवेश। आवेश क्या होता है इसका हमने पीडीएफ भी भेज रखा है व्हाट्सएप में कि आवेश होता क्या है। फिर भी मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, आवेश को हमने परिभाषा लिखवाया है, जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करता है वो आवेश कहलाता है। यानी जिसके कारण यार जो है कि वैद्युत बल कार्य कर रहा है वो कहलाएगा क्या? आवेश। तो निकाय यानी वो सिस्टम आवेश कहलाएगा। अब आवेश को हम स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। कई जगहों पे आपको कैपिटल क्यू दिखाई देगा, कहीं पे आपको स्मॉल क्यू दिखाई देगा। सबसे मूल बात है कि आखिर ये आवेश कैसे बनता है, या किसी पदार्थ पे या किसी तत्व पे आवेश आता कैसे है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है घर्षण और दूसरा कारण है अस्थायित्व को प्राप्त करना। अब घर्षण के लिए हम एग्जांपल ले लें। जब हम लोग छोटे थे तो क्या करते थे, पेन को बालों में रगड़ते थे, जिसके कारण क्या होता था, पेन चार्ज हो जाता था। हमें नहीं पता था कि चार्ज होता है कि क्या होता है, लेकिन वो क्या करता था, जैसे ही अपने बालों में पेन को रगड़ा, वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपने ओर आकर्षित करने लगता था। इसका मतलब क्या हो गया है, या तो बालों से कुछ निकल के पेन में चला गया है, या पेन से निकलकर आपके बालों में चला गया। वो चीज क्या है? वह चीज है इलेक्ट्रॉन। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। या तो आपके बालों से निकल के पेन में गया है, या आपके पेन से निकल के बालों में गया है, जिसके कारण पेन चार्ज हो गया है। चलिए यही से हम पकड़ते हैं कि आखिर वैसे तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। कैसे पॉजिटिव होता है और कैसे निगेटिव होता है, तो हम सपोज जो एग्जांपल लिया था पेन और बाल का, उसी में सोचते हैं। अगर हम कहें कि हमारे बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के पेन में गया है, तो इसका मतलब बाल ने इलेक्ट्रॉन को पेन में ट्रांसफर किया है, इसका मतलब पेन ने उधार लिया है। और बाल ने इलेक्ट्रॉन को दिया है, तो हमारा जो बाल है वो हो गया प्लस, यानी जो पैसा देता है वो धनी हो गया और जो लेता है वह ऋणी हो गया। इस चक्कर में क्या हुआ, पेन हो गया पॉजिटिव और पेन हो गया निगेटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, और बाल हो गया पॉजिटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। इसको हम रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। तो दूसरा है अस्थायित्व वाला। प्रत्येक पदार्थ या हर कोई अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। उसी प्रकार हम किसी तत्व की बात करें तो हर एक तत्व चाहता है कि वह अस्थायी हो। इसके लिए वो अष्टक के नियम का पालन करता है। अष्टक का नियम क्या है? तो सबसे पहले अष्टक के नियम हम जानेंगे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक तत्व अपने बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चाहता है कि 8 हो जाएं, क्योंकि 8 पर ज्यादा अस्थायित्व मिलता है। आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके लिए क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या फिर इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। हमने यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल ले रखा है। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसको अगर तोड़ा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में, तो 11 इलेक्ट्रॉनों को तोड़ा जा रहा है, 2, 8 और 1। इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। और ये चाहेगा क्या? ये चाहेगा कि किसी तरह से हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो जरा बताइए, जिसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देने वाला है, तो मजबूरी के साथ इसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पड़ेगा। तो अब ये सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। तो हम एग्जाम्पल को यहां समझते हैं। सोडियम 11, इसने क्या किया? तो अपने बाह्य कोश से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। 1 इलेक्ट्रॉन का इसने क्या किया? त्याग किया। तो बताइए अब इसके बाह्य कोश में क्या हो जाएगा? तो हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो क्या हो जाएगा?
सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग किया हुआ। इसी तरह मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के बायकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ताकि ये 8 इलेक्ट्रॉन बना सके। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम पर फिलहाल क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। इसी तरह एल्युमिनियम के बायकोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 3 त्यागेगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिलने वाला है। तो एल्युमिनियम 13 पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन। भाई कब इलेक्ट्रॉन को देगा, जब बराबरी का होगा तब सोचा जाता, अभी तो ये 8 के आधे का भी नहीं है, तो फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन त्यागते जाएंगे। इसके बाद है निगेटिव चार्ज के एग्जांपल्स हैं कुछ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे फ्लोरीन है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 9 होता है, यहाँ पे तोड़ा जाएगा तो 2,7 होगा। इसके बायकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको अष्टक नियम के पावन के हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको बड़े आराम से 1 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। भाई सोडियम से मिल सकता है, तो इससे कॉम्बिनेशन करें तो सोडियम से मिल सकता है। तो क्या होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और फ्लोरीन जो 9 आपको दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या होगा, ऋणी हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉनों का, तो 1 इलेक्ट्रॉन का, तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 चार्ज आ जाएगा। आप चाहे तो ऐसे माइनस दिखा सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है अगला स्टेप, वो है आवेश का संख्यात्मक मान। भाई हमने तो जान गए कि आवेश क्या होता है, कैसे आता है, कैसे नहीं आता है। फिर से भी मैं एक बार और बता देता हूं, अगर किसी तत्व पर या पदार्थ पर आवेश है, कैसा, अगर वो प्लस का आवेश है, इसका मतलब यह हुआ उसने कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। अगर उस पर माइनस का आवेश है, इसका मतलब है उसने कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया है। जितना आवेश वो ग्रहण करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा उतना ही उस पर माइनस चार्ज आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा उतना ही उस पर प्लस चार्ज आएगा। अब बात कर लेते हैं कि आवेश का संख्यात्मक मान क्या होता है। हमने तो जान लिया आवेश क्या है, उसका संख्यात्मक मान क्या होता है। तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन किसी तत्व या पदार्थ के द्वारा ग्रहण किया गया है या त्यागा गया है, उसके संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी कि Q ± NE, जहां पर N क्या है, तो भाई जो इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है या फिर ग्रहण किया जा रहा है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, तो E है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम आवेश का क्या है, तो मात्रक है। चलिए यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल ले रखा है, उसको समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है या तत्व है जिससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, मतलब N की वैल्यू हो गया 2, और E का वैल्यू हम याद रखेंगे, E = होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब कोई पूछे कि भाई इस पर कितना आवेश है और आवेश की प्रकृति क्या है, तो बड़ा आसान सा इसका आंसर है, Q = क्या होता है, Ne। प्लस माइनस की बात हम बाद में करेंगे। Q = होता है Ne। तो इलेक्ट्रॉन कितने निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यानी N की वैल्यू हो गया 2 और E की वैल्यू हो गया 1.6 × 10⁻⁻⁹। इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32, 1 अंक पे क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, × 10⁻⁹। अब आवेश की प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति मतलब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो मैंने अभी शुरू से ही मैं कहता आ रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो माइनस आएगा। फिलहाल यहाँ पर त्याग हो रहा है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, या फिर आप लिख सकते हैं धनात्मक। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है कि 3 इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ ने ग्रहण किया। तो चलिए ग्रहण किया है कि त्याग है तो छोड़ दें। यहाँ पर N की वैल्यू फिलहाल कितना हो जाएगा,
तो 3 इलेक्ट्रॉन, और E की वैल्यू क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चलिए, तो Q इक्वल टू क्या होता है, फिर से पुनः N की जगह पे 3 और E की जगह पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अब इसकी प्रकृति कैसी होगी, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो फिलहाल इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। धन्यवाद।